दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात का ऐसा दर्दनाक वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी के पाक घराने से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है कि हजरत फातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही है और साथ ही साथ रोई भी जा रही है कि इतने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो घर में तशरीफ लाई। आप देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और हजरत फातिमा चक्की चला रही है और साथ साथ रोई जा रही है। तो यह देखकर आप बहुत गमजदा हुए। फिर आपने हजरत फातिमा से पूछा, ए फातिमा तू क्यों रो रही है? और फिर आपने पानी की तरफ इशारा करके पूछा, और यह पानी किसके लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा तुम एक साथ में क्यों पीस रही हो? इतना सुनते ही हजरत बीबी फातिमा सुबक पड़ी और फिर रोते हुए फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे सोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज को तलाश कर रही हैं। मैंने उनसे पूछा, अब्बा हुजूर आप किसको तलाश कर रही हो? तो मेरे प्यारे बाबा जान ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। फिर हजरत बीवी फातिमा अपने सोहर हजरत अली से रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे सोहर, मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। आज का दिन इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन होगा। आज के दिन मुझे अल्लाह के पास में चले जाना है। हजरत अली यह बातें सुनकर रोने लगे और फिर फरमाया, ए फातिमा, अभी तो अल्लाह के प्यारे नबी के बिछड़ने का गम ही मेरे सीने में है और अब आप अपने बिछड़ने की बातें कर रही हो। मैं तेरी जुदाई का गम कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो हजरत बीवी फातिमा फरमाने लगी कि जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है उसी तरह से तुम मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लेना। फिर हजरत अली पूछने लगे, ए फातिमा, यह पानी क्यों गर्म कर रही हो और यह इतना आटा क्यों पीस रही हो? ए फातिमा, आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। तो हजरत बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे सोहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों को अपने हाथ से नहलाना है और आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे जाने के बाद में आप और मेरे बच्चे इस आटे की रोटियां बना सको। मैं आप सबके कपड़े भी धो चुकी हूँ ताकि आप धुले हुए कपड़े पहनो और मैं यह सोचकर परेशान हो रही हूँ कि मेरे बाद में मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर रोटियां खिलाएगा। यह कहकर हजरत बीवी फातिमा जारो कतार रोने लगी और यह देखकर हजरत अली भी रोने लगे। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो हजरत बीवी फातिमा को समझाकर वहां से उठा लेती हैं और कहते हैं कि यह काम मत करो। तभी हजरत बीवी फातिमा की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। आपको तेज बुखार आ जाता है। हजरत अली रो रही है, बीवी फातिमा भी रो रही है और इतने में हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन घर में तशरीफ ले आती हैं। वो दोनों जब अपने माँ और बाप को देखती हैं कि वो रो रही है तो यह देखकर वो भी अपनी माँ के सीने से लग जाती हैं और रोने लगते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कैसा मंजर होगा, वो कैसा आलम होगा कि जिस माँ को पता चल जाए कि आज उसे इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। वो सोचे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों को रोज कौन सुलाएगा। उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रही हो? तो यह सुनकर हजरत अली खामोश रहे। फिर नन्हे हसन और हुसैन अपनी माँ से पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हो? तो बीवी फातिमा कहने लगी, ए मेरी जान के टुकड़ों, तुम अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस पाक में आता है कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चली जाती हैं। वहां पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास में चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को भी जी भरकर देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। जैसे ही यह आवाज़ हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो तड़प जाती हैं। फिर वो दौड़ते हुए वापस अपने घर को चली जाती हैं और अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगती हैं, खूब रोती हैं। हजरत अली भी रो रही है, हजरत बीवी फातिमा भी रो रही है, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रो रही है। इतने में हजरत बीवी फातिमा की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है और वो हजरत अली को अपने पास में बिठा लेती है और फिर 3 बातें कहती है।
हजरत बीबी फातिमा पहली बात कहती है, ए मेरे प्यारे सोहर, अगर मैंने कभी भी आपके साथ में कोई कोताही की हो, कभी कोई आपकी बात ना मानी हो, कभी आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो, आपकी नाफरमानी कभी की हो, तो आप मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें। इस पर हजरत अली रोकर कहते हैं, ए फातिमा, तू प्यारे नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझसे हमेशा खुश रहा हूँ, मुझे तुझसे कोई भी गिला नहीं है। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा दूसरी बात कहती है, ए मेरे प्यारे सोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, उसके बाद में अगर आपको दूसरी शादी करनी हो तो आप खुशी से कर लेना, मगर मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे हिस्से का प्यार जरूर देना और इन्हें कभी भी माँ की कमी का एहसास मत होने देना। उसके बाद हजरत बीवी फातिमा तीसरी बात कहती है, ए मेरे प्यारे सोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी मत बुलाना। यह सुनकर हजरत अली हैरान हो जाती हैं और फिर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है और मैं तेरे जनाजे में किसी और को क्यों ना बुलाऊं। तो इस पर हजरत बीवी फातिमा फरमाती है कि मैंने आज तक अपने आप को हमेशा पर्दे में रखा है, आज तक मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी है और मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद में किसी गैर मर्द की नज़र मुझ पर पड़े। इसलिए जब शाम हो जाए और अंधेरा हो जाए तो आप उस वक्त मुझे दफन करना। यह बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मजीद रोने लगे और साथ ही साथ हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन और हजरत बीवी फातिमा भी रोने लगी। जरा सोचिए वो कैसा मंजर होगा जब एक माँ रुखसत हो रही हो, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा रही हो, तो उस वक्त उसके शोहर और बच्चों पर क्या गुजरती होगी। हजरत बीबी फातिमा उसके बाद कहने लगी, ए अली, मैंने आज रोज़ा रखा है। मेरे बाबा जान मेरे ख्वाब में आई थी और मुझसे कहा था कि बेटी फातिमा, तू सहरी अली के दस्तरखान पे करना और इफ्तारी मेरे साथ में करना। बस इतना कहना था कि हजरत बीबी फातिमा का आखिरी वक्त आ गया, आप अल्लाह की प्यारी हो गई। दोस्तों, उसके बाद हजरत बीबी फातिमा को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और जनाजा उठाया जाता है। रिवायतों में आता है कि जब हजरत बीबी फातिमा का जनाजा उठाया गया तो एक तरफ से हजरत अली कंधा देती हैं, दूसरी तरफ से हजरत इमाम हसन कंधा देती हैं, तीसरी तरफ से हजरत इमाम हुसैन अपनी माँ को कंधा देती हैं और फिर एक सहाबी आती हैं जिनका नाम हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह तआला अन्हु था। वो आती हैं, उन सहाबी से हजरत अली फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से इन्हें तुम कंधा दो। इस तरह से फिर जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जनाजा उठाते वक्त हजरत इमाम हसन और हुसैन भी रो रही हैं, हजरत अली भी रो रही हैं और साथ ही साथ अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी रो रही हैं। फिर जब हजरत बीवी फातिमा का जनाजा कब्र के पास में रखा जाता है और जब कब्र खोदी जाती है तो हजरत अली उस कब्र को देखती हैं जिस कब्र में हजरत बीवी फातिमा को रखना था। हजरत अली का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है, दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है और कपड़े भी भीग जाते हैं। हजरत अली कभी बीवी फातिमा की तरफ देखती हैं तो कभी अपने बच्चों को देखती हैं। यह मंजर देखकर हजरत अबू जर गफ्फारी भी रोने लगती हैं। फिर हजरत अली कब्र से कहती हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है कि यह जनाजा किसका है? यह अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा का जनाजा है। यह अली की बीवी का जनाजा है और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की माँ का जनाजा है। एक कब्र यह जन्नती औरतों की सरदार है। हजरत बीबी फातिमा हर गुनाह से पाक है। यह कहकर हजरत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती हैं और उसके बाद हजरत बीबी फातिमा को कब्र में उतार दिया जाता है। कब्र पर मिट्टी डालने के बाद बाप और दोनों बेटे काफी देर तक कब्र पर बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।